आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य 1 से 2, 22 से 29 तक। पवित्र आत्मा को और हमें उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। कुछ लोग यहूदियों से अंतातिका आए और भाइयों को ये शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और ये निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंतातिका के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की संपत्ति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंतातिका भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरनबास कहलाता था तथा सीलस को जो उसके हाथ पर पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंतातिका, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदियों भाइयों और भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों को घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमें सारंभति से निर्णय किया कि हम परिणितियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमें यूदस और सीलस को भेजा है। वह भी आप लोगों को ये सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। आप लोग सेब मूर्तियों को चढ़ाए और मांस से, रक्त से गला घोटे हुए पशुओं के साथ और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे आप लोगों को बचाए रखें। आप लोगों का कल्याण हो। अलविदा। ये प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 10 से 14, 22 से 23 तक। स्वर्गदूत ने मुझे आकाश में उतरता हुआ पवित्र नगर दिखाया। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। ये प्रभु की वाणी है। आने वाला यीशु राजा मेरा, मानवियों पे ले जाएगा आने वाला यीशु राजा मेरा, मानवियों पे ले जाएगा खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब 23 से 29 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें ये सब समझा देगा। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है।
इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। ये खुदा की पाक अंजील है। हम ईस्टर के मौसम में हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और आज इस छठे इतवार में खुदावंद हम सबों को अपने पाक वचन के ज़रिए पवित्र आत्मा के इंतज़ार करने के लिए बुलाता है, हमें तैयार करता है। हमारे दिल दिमाग को खुदावंद तैयार करना चाहता है, हमारे परिवारों को तैयार करना चाहता है, और हमारे परिवारों का परिवार हमारी कलीसिया को तैयार करना चाहता है। आज के तीनों पाठ हम सबों के लिए बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज के पहले पाठ में कलीसिया की शुरुआत में ही, यानी 48 और 50 साल के बीच में, यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 10-12 साल के बाद ही परेशानियां शुरू हो गई। उनके बीच में फूट, उनके बीच में विवाद छिड़ गया, उनके बीच में ये मुद्दा हो रहा है, जो भी ईसाई बनना चाहता है उसको पहले यहूदी बनना है, पहले यहूदी बनेंगे उसके बाद ईसाई बनेंगे, यानी खतना करवाएंगे और उसके बाद बपतिस्मा दिया जाएगा। तो कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान थे, और बाकी सारे जो गैर यहूदी कौम से आते थे उनको अपनी चिंताएं थी। और सबसे पहले कलीसिया में हम कह सकते हैं कि महासभा यानी सिनड या काउंसिल की शुरुआत हो रही है, यानी कलीसिया इकट्ठे बैठकर बातें कर रही है, कलीसिया इकट्ठे बैठकर एक दूसरे की बातें सुन रही है, कलीसिया एक साथ बैठकर दिमाग लगाकर बातें कर रही है। हमारे समाज में, खासकर हमारे तौर तरीके में ये बहुत अजीब सी बात है। मान लीजिए गांव में कुछ परेशानी हुआ, या परिवार में कुछ परेशानी, कोई लड़ाई, कोई फूट या कोई मुद्दा निकला, बड़े जोश से हम बात करते हैं और जोश से हम एक दूसरे के साथ मिलकर वो करना, ये करना, ऐसा होना चाहिए था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे नहीं था। तो बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, औरतें हों या आदमी लोग हों, मतलब बहुत बार ये होता है कि इकट्ठे बैठकर बात करने का तरीका बहुत कम निकलता है। मान लीजिए फादर ने अनाउंसमेंट किया या सबको बताया, ग्रुप को बताया कि आज चर्च के बाद हम सब बैठकर बातें सुनेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे, या एक दूसरे से विचारों का विमर्श होगा या पूछताछ करेंगे। अक्सर ये होता है कोई नहीं आएगा, ऐसे मीटिंग में जहाँ बैठकर बात करना है कोई नहीं आता। पर कलीसिया हम सबों को एक नया तरीका दिखा रही है, क्योंकि दुनिया हम सबों को खरीदने, बेचने और गुलाम बनने, एक के पीछे नारा लगाने के लिए आपको खाना मिला इसलिए आप उधर चले जाओ, अभी कोई मंत्री आया या कोई भी आया, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, आपको भाड़ा भी मिल जाता है, गाड़ी भी मिल जाती है चलने के लिए, आने के लिए और वापस आने के लिए, सब कुछ चले जाते हैं। तो ये एक किस्म की गुलामी हो जाती है हर एक पार्टी के पीछे। तो एक गांव होने के नाते या एक समाज होने के नाते भी ये तौर तरीके हमारे अंदर ही हैं। पर कलीसिया हम सबों को नया तरीका सिखा रही है, इकट्ठे बैठकर बातें करना। ये नहीं कि सुपरवाइज़र ऊपर बैठेगा बाकी सारे नीचे बैठेंगे, नहीं, हम सुपरवाइज़र या कोई भी हो, हम सारे बराबर हैं। हमारी इज्जत, खुदा के बच्चे होने की इज्जत में हम सारे बराबर हैं। कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास यहाँ तक कोई बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो कुछ हमारा है सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारी इज्जत और हमारी पहचान और हमारी खासियत एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने में, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। इसलिए कलीसिया हम सबों को उस तौर तरीके के लिए बुलाती है। ठीक है, जोश में आकर हम गुस्सा कर लेते हैं, जोश में आकर हम बातें निकाल देते हैं, जोश में आकर हमारी ज़ुबान से बहुत सारी बातें निकल, कोई बात नहीं, पर बैठकर सोचना है इसमें कितना फ़ायदा हुआ और इसमें कितनी तरक्की हो सकती है, और 5 साल के बाद हमारी हालत क्या होगी और हमारे बच्चों को हमें कहाँ तक पहुँचाना है। ये सारे बैठकर जब हम बातें करेंगे तब हमारी तरक्की होगी, तब हमारे सपने होंगे, तब हमारी मंजिल कभी बनेगी, तब हमें रास्ता दिखाई देगा कि कहाँ तक जाएंगे। तो पहली बार कलीसिया में महासभा हो रहा है, पहली बार यरूशलेम में सारे इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं।
ये कितना पुराने अहदनामे का एक निशानी है, बपतिस्मा का एक निशानी है, और उसके पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा हमें यहूदी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा हुए खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करें और उसके नाम पर बपतिस्मा हासिल करें। तो सारे इकट्ठे होकर बातें करते हैं और हम उनका तौर तरीका बहुत अच्छा है। जैसे पवित्र आत्मा को अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा, यानी खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए खुदा की मर्जी क्या है, मेरे बच्चे के लिए खुदा की मर्जी क्या है, मेरे इस कलीसिया के लिए जो परिवारों का परिवार है खुदा की मर्जी क्या है। यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ऐ पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मुझे अक्ल दे, मुझे दनाई दे, मुझे सब्र करने की ताकत दे, मुझे सोचने की ताकत दे। मैं पापी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं नेक और पाक नहीं हूँ। इस किस्म के तौर तरीके में जीने के लिए कलीसिया हम सबों को बुलाती है। अंत में बहुत अच्छा लगा, हम सबों को इस बात को हमेशा याद रखकर पढ़ना चाहिए, इस पर समझदारी के साथ सोच विचार करना चाहिए। प्रेरित चरित्र उसका 15 बाब, जब भी हमारे मुद्दे हों, जब भी हमारी परेशानी हो, जैसे कलीसिया ने उस परेशानी को सुलझाया, उस परेशानी से बाहर निकले बड़े जलाली के साथ, वैसे हमें भी चलना सीखना है। कलीसिया हम सबों को इकट्ठे चलने के लिए कलीसिया हमें बुला रही है। और इस साल जब हम सिनड मना रहे हैं, पोप साहब हमारे परिवारों से लेकर कलीसिया के हर एक मुद्दे, हर एक मिशन कार्यों को संभालने के लिए हमें बुला रहे हैं। हमें भी सोच विचार करके, सब्र करके, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करके हमें मुद्दों को सुलझाना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के दूसरे पार्ट में हमने सुना उस महान यरूशलेम के बारे में। अभी जब प्रकाशना ग्रंथ के बारे में हम सुनेंगे, तुरंत हम सबों को ये सिखाया गया है दुनिया का अंत हो जाएगा और शैतान आ जाएगा, इब्लीस आ जाएगा और मोहर लगेगी और ये सारी बातें। पर प्रकाशना ग्रंथ एक कैथोलिक होने के नाते अगर हम प्रकाशना ग्रंथ को सही ढंग से पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ का पहला हिस्सा पाक वचन है, पाक वचन, मोहर को खोलना, तोड़ना, और दूसरा हिस्सा पाक शराकत। पहला हिस्सा पाक वचन और दूसरा हिस्सा पाक शराकत। यानी खुदा के उस जलाली महिमा को, खुदा की जलाल को हम पाक वचन में सुनते हैं, पाक वचन को हम खाते हैं। बहुत मुश्किल है, पाक वचन सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे दिल को नंगा करने वाली वो बात हो जाती है कि मुझे साफ साफ दिखाई देता है मेरे पाप। जैसे ज़बूर में पढ़ते हैं, मेरे पाप है खुदा, मेरे नज़रों के सामने हमेशा रहते हैं। यानी पाक वचन हम सबों को बता देता है कि मेरी असली रूप क्या है और खुदा क्या है। यानी खुदा के सामने हम सबों को पेश करने के लिए, चढ़ाने के लिए बार बार खुदा के पाक हैकल में अपने आप को नज़र करने के लिए हमें मौका मिलता है। और योहन को ये दर्शन मिलता है, तकरीबन ये अंत है ये प्रकाशना ग्रंथ का 21वां बाब। महान यरूशलेम शहर हम सबों के लिए बहुत महान है। यीशु मसीह का जो सलीबी मौत, यीशु मसीह की जी उठने की उस महान शहर है। और यरूशलेम उस शहर के बारे में नहीं, हम सबों के लिए, क्योंकि पूरी कलीसिया पाक बनने के लिए बुलाई गई है। और कलीसिया के हर एक निशानी है, सैक्रमेंट है, और कलीसिया के पूरे इतिहास के हर एक निशानी हम सबों को दिखाई देती है। और यरूशलेम के शहर के दीवार हैं उसे बचाने के लिए। ये नहीं कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं, हमारी पहचान और हमारी इज्जत को संभालने के लिए हम सबों को मजबूती के साथ रहना है। यरूशलेम शहर हमारी कलीसिया है, यरूशलेम शहर हमारे परिवार है, और खुदा के उस जलाली को हमें महसूस करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अंत में ये देखने के लिए मिलता है कि यरूशलेम शहर में जहाँ रोशनी की ज़रूरत है, जहाँ ताकत की ज़रूरत है, ये सब कुछ कौन है? सब कुछ खुदा का बर्रा है, सब कुछ खुदा का बर्रा है। यानी वध किया हुआ मेमना है, बकरा है, पर ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हम पाक मिसा के दौरान हम लोग कम से कम 4 बार कहते हैं, ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा जाता, हम पर रहम कर। यानी एक जानवर जिसने अपनी जान हम सबों के लिए दी, यानी प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए खुदा का बर्रा है, और खुदा का बर्रा ही हमारी पहचान है, हमारे लिए जलाली खुशी है, हम सबों के लिए रोशनी है, हम सबों के लिए ताकत है, और हम सबों को बचाने के लिए सारा तरीका खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को सिखाते हैं। यानी हमारे परिवारों का मालिक, हमारी कलीसिया के लिए नेता, सब कुछ खुदावंद है। इसमें बाकी सारे लीडरों के बारे में, फादरों के बारे में, सिस्टरों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। और इस बात पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम इज्जत में बड़े छोटे नहीं हैं। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हाँ जी देखना फादर बड़ा है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है और बहुत इज्जत में नहीं है हम।
हमारा फ़र्क क्या है? जिम्मेदारी में हम अलग हैं। जिम्मेदारी में खुदा ने हम सबों को बुलाया इकट्ठे चलने के लिए, अपने शरीर के अंग बनकर जीने के लिए खुदा ने हम सबों को बुलाया। इसलिए हम सबों के लिए सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह, पर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ चंगाई और चमत्कार और जलाली बात की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान, खुदावंद यीशु मसीह जान देने वाला, खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को हर एक कुर्बानी, हर एक दुख दर्द में वफादार रहने के लिए बुला रहा है। यानी बच्चों की पढ़ाई से लेकर माँ बाप की मेहनत, घर की मेहनत, हर एक बात इस खुदा के बर्रे के सामने है। खुदावंद यीशु मसीह जो हम सबों के लिए कुर्बान हुआ, सलीब पर मरा, दुनिया के अंत तक, मेरी ज़िंदगी के अंत तक, आपकी ज़िंदगी के अंत तक खुदा हम सबों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम जिंदा हो जाओ, ताकि तुम्हारा परिवार मेरी जलाली खुशी से भरपूर हो जाए। यानी नवीन यरूशलेम, प्यारे भाई और बहनों, हम सब हैं, कलीसिया हैं। हमें अपनी कलीसिया को, हमारे गाँव को या हमारे छोटे मोटे हमारे परिवारों को नवीन यरूशलेम के समान बनाना है, पत्थरों से इतना सुंदर दिखने वाली। पर ये सारे चीज़ों से नहीं है, रूहानी खुशियों से भरपूर है, रूहानी चीज़ों से भरपूर है। हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मोबाइल पर देखने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए अच्छा लगता है, घरों को सजाने के लिए अच्छा लगता है, गाड़ियों को सजाने के लिए अच्छा लगता है। पर रूहानी तौर पर हमें अपने आप को सजाना है, ताकि हम में से कोई भी इज्जत से कम नहीं है, और हर एक परेशानी मुसीबत में हमें जीतने के लिए खुदा हमें बुला रहा है। नवीन यरूशलेम, प्यारे भाई और बहनों, हम हैं, हमारी कलीसिया है और हमारे परिवार हैं। खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले अपनी विदाई भाषण में अपने चेलों को बार बार यही कह रहा है, प्यार का संदेश दे रहा है। खुदावंद कह रहा है, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरा बाप आपको प्यार करेगा, और मैं और खुदा बाप इकट्ठे उसमें आकर निवास करेंगे, आप में आकर निवास करेंगे। देखना कितनी बड़ी खूबी है, कितनी बड़ी बरकत है। यानी मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करूंगा, खुदा बाप भी मुझे प्यार करेगा, और मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे दिल में और मेरे ख्यालों में खुदा मेरे साथ वास करेगा। यानी हम में से हर एक के लिए खुदा की इज्जत, प्यार की इज्जत है, और प्यार से भरपूर होकर जीने के लिए खुदा हमें बुला रहा है। और आज के ज़माने में प्यारे भाई और बहन, जब हम प्यार एक नशे के समान है, पर खुदा हम सबों के लिए वफादारी, ईमानदारी, हर फैसले में उस प्यार को देखने के लिए बुला रहा है। जब जैसे हम कह सकते हैं, हाँ जी, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या चाहते हैं, बच्चे बोलेंगे मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं मेरे लिए। तो आज के ज़माने में वो भी चला गया कि हाँ जी, मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा। पर हमें पूछना ज़रूरी है, मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे बड़ा किया और मेरे लिए सब कुछ देते हैं, शादी के बाद भी खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मेरे माँ बाप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी तरक्की और मेरी कामयाबी के लिए मेरे माँ बाप मुझसे क्या चाहते हैं? एक कदम आगे, खुदा मेरे लिए क्या चाहता है? तेरा माँ बाप अपनी कमी कमज़ोरियों में वो जो सपने देखते हैं, शायद हमारे सपने छोटे भी रह सकते हैं, पर खुदा मुझसे क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बार बार, देखना अभी वापस जा रहे हैं, हम ईस्टर मौसम में हैं, पर वापस जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी बोझ, यानी आखिरी बार खाना खाया और पाक साक्रमेंट की स्थापना की, पाक शराकत की स्थापना की, पुरोहिताई साक्रमेंट की स्थापना की। और खुदावंद अपने चेलों को याद दिला रहा है, मेरे प्यार में बने रहो। अगर तुम मुझे प्यार करोगे, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे वचनों के मुताबिक चलोगे, यानी हमारे काम भी उस प्यार के लायक बनेंगे। ये नहीं कि हम खुदा के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सब गाएंगे, सब कोई वर्शिपर है। आजकल सब कोई वर्शिपर है। आप अपने गली गली में पूछें, जो भी व्हाट्सअप खोल देता है या फेसबुक खोल देता है, हाँ जी फलाना आप वर्शिपर हो गया। मतलब जब हम अगर रोज़री के बारे में बात करेंगे, फैसले के बारे में बात करेंगे, पाक साक्रमेंट के बारे में बात करेंगे, घुटने टेकर आराधना के बारे में बात करेंगे, नहीं वो सब नहीं। सब कोई आराम से बैठो और सारे वर्शिप। जहाँ दर्द नहीं है वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जिस प्यार में दर्द नहीं है प्यारे भाई और बहनों, उसमें कोई कुछ भी नहीं निकलने वाला, हवा निकलेगा बस। पर खुदावन हम सबों को अपनी जान देने वाले प्यार के बारे में समझाता, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरा पिता तुम्हें प्यार करेगा और मैं और पिता तुम में आकर निवास करेंगे। लेकिन अगर हम अनाउंस करें, अभी फादर का आज फेयरवेल है, अनाउंस करें कि जाने से पहले यहाँ बहुत बड़ा एक कन्वेंशन होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत सारे चंगाई होंगे, सारे गांव से सारे आ जाएंगे,
वही चीज़ अगर फादर बताएं, जाने से पहले मैं आपके घर में आकर आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदा आप में बने रहे, आपके घर में खुदा का वास हो और आपका दिल खुदा का मंदिर बने। कोई किसी की कोई कदर नहीं हो, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि हमारा दिल खुदा का मंदिर हो सकता है। फादर के नाम पर, सिस्टर के नाम पर, उसके नाम पर, इसके नाम पर हम चल लेंगे, पर खुदा के नाम पर मेरे दिल में है प्रभु यीशु, तू मेरे दिल में वास करेगा। खुदा उसी महान सैक्रमेंट के लिए बुला रहा है। हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ एक महान सैक्रमेंट है। हमारे साथ खुदा का एक जोड़ बहुत तगड़ा जोड़ है, और खुदा उस महान रिश्ते के लिए खुदा हमें बुला रहा है। बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, प्यारे भाई और बहनों, कोई भी हो, पर खुदा के प्यार के रिश्ते में बने रहने के लिए खुदा हमें बुला रहा है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, पर ये शांति दुनिया की शांति नहीं है। शांति खुदा की शांति और दुनिया की शांति में बिल्कुल फ़र्क है, अंतर है। यानी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को जिस ज़िंदगी के लिए बुला रहे हैं वो दुनिया की ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी में बिल्कुल फ़र्क है। एक सवाल हम हमेशा पूछ सकते हैं, मेरा तौर तरीका क्या है और मोहल्ले का तौर तरीका क्या है? मैं किस तरीके से सोचता हूँ और दुनिया किस तरीके से सोचती है? खरीदने और बेचने में और मेरे सोच विचार करने में क्या अंतर है? अक्सर ये अंतर हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने उस बात के बारे में गौर नहीं किया। पर खुदा आज हम सबों को बुला रहा है, प्यारे भाई और बहन, सज़ा देने के लिए नहीं, डांटने के लिए नहीं, गुलाम बनाने के लिए नहीं, अपने प्यार में हमें खड़ा करने के लिए, अपने प्यार में हमें गले से लगाने के लिए। यही कलीसिया की ज़िंदगी है, यही कलीसिया की इज़्ज़त है और यही कलीसिया का सफ़र है। आइए इस सफ़र में आज भी ईस्टर सीज़न है, यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उस खुशी को आज भी मना रहे हैं। अगले हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चढ़ जाने की ईद होगी और उसके अगले हफ्ते हम पवित्र आत्मा की ईद मनाएंगे। यानी 2 हफ्ते की इस तैयारी में हम भी पवित्र आत्मा को पुकारना सीखें। ऐ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, ऐ प्रभु यीशु अपनी आत्मा को मेरे दिल में भेज, मेरे घर में भेज। ऐ प्रभु मेरे कमी कमज़ोरियों में अपनी आत्मा की ताकत दे। अपनी ज़ुबान से अपने मुंह खोल कर अपने दिल में खुदा को पुकारना सीखें, खुदा को पुकारना सीखें। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए आजकल का फैशन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नहीं चलने वाला। प्रकाशना ग्रंथ में हालेलुया उन संतों के गीत है, उन फरिश्तों के गीत है, उस शुद्ध किए हुए लोगों के गीत है। हम गा सकते हैं पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल में सुबह सुबह उठते ही जब परेशानी में होते हैं उस वक़्त। इस महीने में हम माँ मरियम की ईद मनाते, माँ मरियम को याद करते हैं। माँ मरियम से, माँ अभी परेशानी में हूँ, अभी पाप में हूँ, अभी दुखी हूँ, अभी उदास हूँ, अभी मेरी माँ बन, मुझे बचा, मुझे रास्ता दिखा। खुदावंद यीशु मसीह से पूछना सीखा है, प्रभु तू मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो मुझे चलना सिखा, तो मुझे दुनिया के सारे गुलामी से मुझे आज़ाद कर। आने वाले पूरे हफ्ते की हर एक दुख दर्द, हर एक मेहनत, हर एक खुशी, हर एक कामयाबी में है प्रभु तेरी जिंदा होने की उस खुशी से मामूर होकर मैं जीऊँ। मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे इस सफ़र को आशीष दे, मुझे भी उम्मीद के मुसाफिर बनते हुए आगे बढ़ने के लिए ताकत दे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आने वाले पूरे हफ्ते के हर काम को, आपकी हर एक मेहनत को, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मेहनत, घर में बैठकर भी हर एक सोच विचार को हम खुदा के हवाले करें। खुदा से कहें, प्रभु पवित्र आत्मा के लिए हमें तैयार कर रहा है, हमारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु तू हमारे दिल में आ और हमें पाक कर, हमें नेक बना और हमें उम्मीद और प्यार से माला माल कर।